बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है सीख कबाब बिरयानी। सीख कबाब बिरयानी बनाने के लिए पहले तो मैंने 250 ग्राम मुर्गी का कीमा ले लिया है। इसमें जो मसाले शामिल करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च, ये वैसे तो हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, लेकिन मेरे पास जो ये मिर्च इस वक्त मौजूद है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया है। आप 1 चम्मच डालिएगा। भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ये मिक्स है 1 खाने का चम्मच। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका। काली मिर्च ये भी कुटी हुई है, ये भी आधा चाय का चम्मच। और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 प्याज बड़े साइज़ की पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। ताज़ा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। दरमियान में थोड़ी सी जगह बना ली है जहाँ पे मैंने स्टील की एक कटोरी रखी है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक दहकता हुआ कोयला। कोयले के ऊपर 2-3 कतरे तेल के और 4 से 5 मिनट इसको कोयले का धुआं देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। कोयले को निकाल लेंगे इसमें से। कीमे को एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब कबाबों को शेप करके फ्राई कर लेते हैं। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर एक फ्राइंग पैन रखा है। करीब 1 खाने का चम्मच तेल का डालेंगे इसमें। ऐसे कुछ स्टिक ले लेंगे या आप बारबेक्यू वाली सीख भी ले सकते हैं। उसके ऊपर कबाब को शेप करेंगे। हाथ को ज़रा ग्रीस कर लीजिए ताकि कबाब आसानी से शेप हो सके और आसानी से स्टिक पे से उतर भी सके। ये देखिए, ऐसे ही अपने सारे कबाब शेप कर लेंगे। साइड से पक जाए तो साइड तब्दील करेंगे। कबाब हर तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। दरमियानी आंच पे ही पैन रखा है। इसमें पानी और नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत। 2 तेज़ पत्ते, 4-5 लौंग, 7-8 काली मिर्चें डाल देंगे इसमें साबुत। 2 पीस दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और बादियान का फूल, लेकिन ये मैं आधा डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका टेस्ट। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच तेल। जैसे पानी में उबाल आए इसमें ये भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावलों को इतनी देर तक पकाना है कि ये तकरीबन 80% पक जाएं। सिर्फ 20% की कसर रह जाए इनमें। चावल हमारे गए हैं उबल, चेक भी कर लेते हैं। ये देखें, इससे ज़्यादा नहीं गलाने हमने इनको। अब एक साइड पे कर लेते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 प्याली या 4 खाने के चम्मच तेल के। तेल हल्का सा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, और प्याज को इतनी देर तक पकाएंगे कि ये हल्का गुलाबी माइल सा हो जाए। प्याज ने अपनी हल्की सी रंगत तब्दील कर दी है, गुलाबी माइल सा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। उतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर नरम पड़ जाएं। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं तो चम्मच की मदद से उनको ऐसे मैश कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट,
2 से 3 सब्ज़ मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई, 3-4 खुश्क आलू बुखारे, 1-2 मिनट सौते करेंगे इसको। अब इसमें मसाले शामिल करने हैं। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर है आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च का पाउडर भी है आधा चाय का चम्मच। मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली दही की और 2-3 मिनट इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे सीख कबाब, और 1-2 मिनट इसको पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी आधी प्याली, और इसको ढक के 4 से 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए। अब इस ग्रेवी में से कबाब एक दफ़ा निकाल लेंगे किसी प्लेट में। चावल जो उबाल के रखे थे वो फैला लेंगे सारे मसाले के ऊपर। कबाब फिर से इसमें डाल देंगे। 2 नींबू के स्लाइसिस काट लिए हैं मैंने। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई 1 से 2, टमाटर बारीक कटा हुआ और तली हुई प्याज, एक खाने के चम्मच नीम गरम दूध में मैंने डाल के रखा था ज़रदा रंग 1 चुटकी। अब इसको ढक के धीमी आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट दम देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए। चावल गल गए हैं, बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए तला हुआ प्याज और ऊपर से डाल देंगे। नींबू के स्लाइसेस, सीख कबाब बिरयानी अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।